अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि मोल्स कैसे मालूम होते हैं। आज हम सीखेंगे कि एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है। तो डेफिनेशन पढ़ें। द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आइंस प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। इसका मतलब ये है कि वन मोल किसी भी चीज़ का ले लो, दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का वन मोल ले लो, ठीक है, दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का वन मोल ले लो तो वो बराबर होगा एवोगाड्रोस नंबर के। अब ये एवोगाड्रोस नंबर है क्या? देखें, हम हर चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, हम सिंपली कह सकते हैं हाँ 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक मोल में कितने एटम्स मौजूद हैं, कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कितने सब आयंस मौजूद हैं, ये कौन कैलकुलेट करेगा? वो तो नज़र ही नहीं आते। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो क्या हम कोई वो यूज़ करें माइक्रोस्कोप? तो माइक्रोस्कोप से भी हमें कोई एटम्स या मॉलिक्यूल नज़र नहीं आते जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकें या गिनती कर सकें कि इसमें कितने मॉलिक्यूल या एटम्स मौजूद होंगे। और अगर मौजूद भी होंगे तो वो कोई कम तादाद नहीं होगी जिसे हम आराम से गिन सकें। तो फिर क्या तरीका होना चाहिए? तो एवोगाड्रोस नंबर एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल आयन भी हो सकता है, पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल एटम भी हो सकता है, ठीक है। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Na से, नंबर ऑफ एवोगाड्रोस से, ठीक है। तो एक मोल में जितने भी मॉलिक्यूल एटम मौजूद होंगे वो कितने होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमारे पास 3 एग्जाम्पल गिवन है। 1 मोल ऑफ कार्बन। अब कार्बन आपके पास एटम होता है। अब 1 मोल ऑफ कार्बन वैसे बराबर होता है, मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जिन्होंने मोल सीख लिए हैं उन्हें पता है हम मास कैसे मालूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, अगर हमें मोल पता है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम कार्बन होता है। अब कोई आपसे कहे जाओ 12 ग्राम कार्बन ले आओ, ठीक है, आपने 12 ग्राम कार्बन लिया, इट्स मीन कि आपने 1 मोल ऑफ कार्बन लिया है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने एटम्स है बताइए, तो आप सिंपली कह दें अगर ये 1 मोल है तो इसमें एटम्स कितने मौजूद होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स मौजूद होंगे, क्योंकि कार्बन एटम है तो ये एटम लिखेंगे हम। अच्छा, अब वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर बराबर होता है 18 ग्राम ऑफ वाटर के, सही है। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल मौजूद होंगे? तो ऑब्वियसली 18 ग्राम ऑफ वाटर बराबर होता है 1 मोल ऑफ वाटर के, तो इट्स मीन ये बराबर होगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल। वाटर हमारे पास मॉलिक्यूल है, कोई एटम नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट मूव करते हैं आइंस। सोडियम। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 23, तो 23 ग्राम ऑफ Na। अब ये प्लस क्या है? ये है आइन। किसी भी चीज़ पे, मतलब किसी भी सब्सटेंस पे प्लस या माइनस का साइन आ जाए, इट्स मीन वो चार्ज बन चुका है, वो आइन बन चुका है, ठीक है। एटम तो है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब वो क्या बन चुका है? आइन बन चुका है। तो 23 ग्राम ऑफ Na बराबर होता है 1 मोल ऑफ Na के, सही है। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो 1 मोल ऑफ Na इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 आइंस। तो आपको किसी भी चीज़ का 1 मोल गिवन हो, ठीक है, वो हमेशा बराबर होगा 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये होता है आपके पास एवोगाड्रोस नंबर। हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें 12 ग्राम ही कार्बन दे, 6 ग्राम भी दे सकता है, 24 ग्राम भी दे सकता है, 240 ग्राम भी दे सकता है, 600 ग्राम भी दे सकता है, कितना भी दे सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने पार्टिकल होंगे? हमें ये तो पता है कि 12 ग्राम में 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते हैं, लेकिन हमसे कोई पूछे कि बताएं 120 ग्राम में कितने होंगे, 600 ग्राम में कितने होंगे, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, 2 फार्मूलाज हैं हमारे पास। 2 कैसे यूज़ होते हैं वो ज़रा समझिएगा। पहला फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगाड्रो मल्टीप्लाई बाय मोल। नंबर ऑफ एवोगाड्रो की वैल्यू आपके पास जो होगी वो होगी नंबर ऑफ एवोगाड्रो इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23। जहाँ Na नज़र आ जाए आप ये वैल्यू पुट करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर आपके पास मोल गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। आप नंबर ऑफ एवोगाड्रो लिखिए, जो मोल गिवन है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मोल नहीं गिवन, आपको मास गिवन है, आपको क्या गिवन है? मास गिवन है। जैसे मोल में भी हमारे पास कभी कभी मास गिवन होता था, हमें मोल मालूम करने होते थे, तो यहाँ एक कंबाइंड फार्मूला बनाया गया है। अगर आपको मास गिवन है तो पहले आप यहाँ मास रखेंगे,
नंबर ऑफ एवोगाड्रो 6.02 एक्सपोनेंट 23 रखेंगे। और जिस पार्टिकल का, जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास रख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास रख देंगे। ठीक है, तो जो भी आपके पास एलिमेंट, जो भी कंपाउंड मौजूद है उसका आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास नीचे रख देंगे। इससे आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, सवाल किस तरीके से आते हैं, तो चाहे वो देखते हैं। सवाल हमें गिवन है कैलकुलेट नंबर ऑफ़ एटम्स। अब एटम्स मालूम करने किसके, ऑफ एल्यूमिनियम, कितने में, इन 2 मोल्स। तो हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं, जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करते थे। सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में हमें गिवन है मोल्स विच इज़ इक्वल टू 2 मोल। मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स, बस यही 2 चीज़ें गिवन है। अच्छा, यहाँ एल्यूमिनियम को खास काम नहीं है क्योंकि हमें मोल गिवन है, तो एल्यूमिनियम से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हमें एल्यूमिनियम बताता है कि एल्यूमिनियम अकेला है, ये एलिमेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। अगर ये एल्यूमिनियम किसी के साथ होता, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ या किसी के साथ भी, तो ये मॉलिक्यूल बन जाता। अगर इस पर कोई चार्ज होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है, एल्यूमिनियम +2 होता, तो ये आयन बन जाता। ठीक है, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, जो हमने पीछे दोनों फॉर्मूला यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ मोल गिवन है, तो मोल गिवन है, हम फॉर्मूला भी वही यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगाड्रो एंड मल्टीप्लाई बाय मोल्स। डेटा में मैं ये भी लिख देता हूँ आपके सामने कि नंबर ऑफ एवोगाड्रो इज़ इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो अब हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करना है। असल में तो हमें नंबर ऑफ़ एटम्स मालूम करना है। अब एटम्स भी तो पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी तो पार्टिकल होते हैं, आयंस भी तो पार्टिकल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, पहले फॉर्मूले को थोड़ा अपने हिसाब से लिख लेते हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल की जगह नंबर ऑफ़ एटम्स लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पार्टिकल एटम्स भी होते हैं। Na वही होगा, मोल्स वही होंगे। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ़ एटम मालूम करना है, इसलिए Na पहले रखेंगे। Na कितना गिवन है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई। मोल्स हमें कितने गिवन है, 2 मोल्स गिवन है। अगर आप यहाँ देखें, ये 2 मोल्स आपको गिवन है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस चीज़ को कैलकुलेट कैसे करें, ये तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन है, इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब हमारे पास तो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, तो फिर इस चीज़ को कैलकुलेट कैसे करेंगे आम कैलकुलेटर में। तो सबसे पहले आपको करना ये है, इस एक्सपोनेंट 23 को अलग लिख देना है साइड पे। बाकी ये नंबर लीजिए 6.02 मल्टीप्लाई, ये नंबर लीजिए 2 मल्टीप्लाई लगा दीजिए। मतलब जो नंबर्स आपके पास मौजूद है एक्सपोनेंट के अलावा, एक्सपोनेंट को अलग लिख दीजिए, बाकी जो भी उनको आप अलग एक जगह लिख दीजिए। अब इतना तो आपका कैलकुलेटर कर ही लेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सके। हम यहाँ कर लेते हैं 6.02 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 6s are 12। अब पॉइंट कहाँ आएगा, ये देखें, यहाँ अगर पॉइंट है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो पॉइंट भी 2 वैल्यूज़ के बाहर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई, 12.04। ये आप अपने कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, 12.04। फिर ये कहाँ जाएगा, एक्सपोनेंट 23। तो ये एज़ इट इज़ हम इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 12.04 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब हमने एटम्स मालूम कर लिए, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। अगर आपने सीखा हो एक्सपोनेंट का मतलब, जैसे अगर मैं यहाँ बताऊँ, एक्सपोनेंट ये चीज़ होती है, a is the number which is this 12.04 and n is the power which is 23, you can see here. So a cannot be greater than 10 and less than 0. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो 12 है, 12 तो 10 से बड़ा है, तो हम इसे छोटा करेंगे, इतना छोटा करेंगे कि ये 0 से बड़ा हो। ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद है ना, अब इस पॉइंट को हम मूव करवाएंगे यहाँ 1.204 एक्सपोनेंट 23। अब ये 23 नहीं रहेगा, अब ये पॉइंट मूव किया है, ये पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। जब भी हम लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। जब हम राइट की तरफ पॉइंट को मूव करते हैं तो हम -1 कर देते हैं। तो हमने लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को मूव किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.204
एक्सपोनेंट 24 एटम्स। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास 1.204 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम मौजूद होंगे 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ हर चीज़। सवाल था हमारे पास कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इन 2 मोल, जिसमें हमें 2 मोल्स गिवन थे और नंबर ऑफ एटम हमें कैलकुलेट करने थे, राइट। फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला था हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगाड्रो मल्टीप्लाई बाय मोल्स। अब मोल वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें मोल गिवन थे। अगर मास गिवन होता तो हम मास वाला फॉर्मूला यूज़ करते, तो यहाँ मोल गिवन थे, मैंने मोल वाला फॉर्मूला यूज़ किया। पार्टिकल को हम एटम्स की तरह भी लिख सकते हैं, तो मैंने पार्टिकल को एटम्स की तरह लिख लिया। ठीक है, फॉर्मूला बाकी वही है। नंबर ऑफ एवोगाड्रो की वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंट 23, मैंने लिख दी। मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। फिर मोल्स कितने हैं, मोल्स हमें गिवन है 2 मोल्स, तो मैंने लिख दिया 2 मोल्स। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना था, मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमने क्या किया कि 6.02 और मल्टीप्लाई 2 को अलग लिख दिया और एक्सपोनेंट को अलग लिख दिया। फिर हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, हमारे पास आंसर आया 12.04 एक्सपोनेंट 23। अब ये आंसर कंप्लीट नहीं था, क्यों, क्योंकि ये जो भी नंबर था, ये वाला जो नंबर था एक्सपोनेंट के नीचे जो नंबर होता है, ये एक्सपोनेंट के साथ जो नंबर होता है बेस नंबर, ये कभी भी 10 से बड़ा नहीं हो सकता, सही है, और 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो इससे हमें मैनेज करना था, तो मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया, इससे मैंने 1.2 बना दिया। और 1.2 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है, उसके लिए मैंने ये पॉइंट मूव कर पाया लेफ़्ट की तरफ। अगर आप यहाँ देखें लेफ़्ट की तरफ पॉइंट मूव कर रहा है, पॉइंट मूव करेगा तो +1 होगा। जब भी लेफ़्ट की तरफ पॉइंट मूव होता है तो +1 होता है, जब भी राइट की तरफ पॉइंट मूव करते हैं तो -1 होता है। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया 1.204 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। अब सवाल है हमारे पास कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले नंबर ऑफ एटम्स थे, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। वजह, पहले यहाँ पे एल्यूमिनियम था, अब यहाँ पे वाटर आ चुका है। वाटर मॉलिक्यूल होता है, एल्यूमिनियम आपके पास सिंपल एलिमेंट था, तो वो आपके पास एटम होता है। लेकिन एक और डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ हमें गिवन थे मोल्स, लेकिन अभी हमें यहाँ गिवन है मास। ठीक है, तो पहले हम डेटा बना लेते हैं, डेटा फॉर्म करेंगे। डेटा में सबसे पहले हम लिखेंगे मास, कितना गिवन है हमें 9 ग्राम्स। मास गिवन है 9 ग्राम्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ एवोगाड्रो गिवन है, जो कि हम जानते हैं 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और क्या गिवन है, या और क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। अब पहले हमने फॉर्मूला यूज़ किया था जब हमारे पास मोल गिवन थे, तो हमने मोल्स वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हमें मास गिवन है। फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एवोगाड्रो मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल में हमें क्या क्या पता है, हमें मास पता है, हाँ ठीक है पता है। नंबर ऑफ एवोगाड्रो पता है, हाँ बिल्कुल पता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, ये तो हमें मालूम करना है। अब ये मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, तो हमारे पास जिसका हम मालूम करना चाहते हैं वो है वाटर। तो हम पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकाल लेंगे। अब जैसा आपने पिछली क्लासें ली अगर, तो उसमें आपने सीख लिया होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपके पास गिवन होगा H का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, H का मॉलिक्यूलर मास है 1 एटॉमिक मास, ठीक है। अब यहाँ पे 2 H मौजूद है, तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, प्लस का साइन। अब आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास है 16। जब इनको हम समअप करेंगे आंसर आ जाएगा 18। हमें मास मॉलिक्यूलर मास पता लग गया, हमें तीनों चीज़ें पता है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो भी पता है, मास भी पता है, मॉलिक्यूलर मास भी पता है। तो चलें शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले एटम्स है तो एटम्स लिखा, अब मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे। नंबर ऑफ एवोगाड्रो वही रहेंगे, मास वही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास भी वही रहेगा, सही है। अच्छा, अब वैल्यूज़ पुट करनी है हमें बस। नंबर ऑफ एवोगाड्रो हमें गिवन है 6.02 एक्सपोनेंट 23, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई। मास कितना गिवन है, अगर आप ऊपर देखें मास आपको गिवन है 9 ग्राम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 9,
मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है, अगर आप यहाँ देखें मॉलिक्यूलर मास गिवन है आपको 18, सही है। तो मैंने सब वैल्यू लिख ली। नंबर ऑफ एवोगाड्रो 6.02 × 10⁻23, मास 9 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 18। अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं, अगर ये डिवाइड हो सकते हैं तो बिल्कुल डिवाइड हो सकते हैं। आप जानते हैं 9 1 = 9, 9 2 = 18, तो ये हो जाएगा 1/2, सही। अभी 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर क्या आएगा, वही आ जाएगा 6.02 × 10⁻23। ये डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम नीचे लिख देंगे 2। अच्छा, अब डिवाइड करना है 2 से। अब फिर वही बात, यहाँ तो एक्सपोनेंट है, जब हम मल्टीप्लाई करते एक्सपोनेंट को सॉल्व नहीं करते तो हम डिवाइड करेंगे, तब भी हम एक्सपोनेंट को सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को बिल्कुल अलग लिख देंगे और हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 6.02 और 2 को। आप अपने कैलकुलेटर में डिवाइड कीजिए, आपके पास जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे निकाल के रख रहा हूँ। 6.02 को अंदर लिख लेंगे, 2 को बाहर लिखेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है, ठीक है। किस नंबर पे आता है, 3 पे आता है, हम लिख लेंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब पॉइंट की बात है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, 2 के टेबल में 0 कब आएगा, 0 पे आएगा, 0 लिख लेंगे, क्रॉस कर देंगे, 2 आ गया। 2 के टेबल में 2 कब आएगा, 1 हम ऊपर लिख लेंगे। आंसर क्या आया, 3.01। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 3.01 एक्सपोनेंट 23। अब आपको चेक करना है जो ये नंबर है, ठीक है, एक्सपोनेंट के अलावा जो नंबर है वो 10 से छोटा है या 10 से बड़ा है। 3.01 ये 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये एलिजिबल है, ये एक्सेप्टेबल है। अगर ये 10 से बड़ा होता तो हम इसे छोटा करते, ठीक है। अगर ये 0 से छोटा होता तो हम इसे बड़ा करते हैं, ठीक है। हमने मालूम कर लिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम्स ऑफ वाटर कितने होते हैं, 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको एवोगाड्रोस नंबर के हवाले से कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। आपको इन सवालों की एक प्रैक्टिस शीट भेज दी जाएगी, ज़रूर उसे सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स जो हमने कैलकुलेट किए थे लास्ट टाइम, मोल्स वगैरह, मास वगैरह, उसकी भी आपकी वर्कशीट भेज दी जाएगी, तो उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। वीडियोस ज़रूर देखा करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ा करें, डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखा है तो उस पर अमल ज़रूर किया करें, ठीक है। आज के लिए तय रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में कुछ और नया टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें।